बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्विटर 665। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 1.5, जहाँ पे हम कुछ लॉ पढ़ेंगे जी एक्सपोनेंट के बारे में कि कौन से ऐसे लॉ हैं जो हमारे एक्सपोनेंट के कुछ इक्वेशंस को सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई वैल्यू ए की पावर एक्स एंड सेकंड ए की पावर वाई, यानी कि बोथ फैक्टर के जो ये बेसिस होता है और ऊपर ये एक्सपोनेंट है ये हमें पावर होती है। एक्सपोनेंट एक्स है एंड बेस 2 है, ए है। तो सेकंड में हमारे पास बेस ए है एंड एक्सपोनेंट हमारे पास वाई है। अगर दो वैल्यू के बेस सेम हो और इसकी पावरें मुख्तलिफ हों तो हम क्या करते हैं जी, बेसिस को कॉमन लेकर पावर को हम ऐड करते हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, ताकतें ऐड हो जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के बारे में हमारा पहला लॉ। एंड सेकंड लॉ हमारे पास क्या है जी, अगर बोथ वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, दो वैल्यू जिनके बेसिस सेम हों, जिनके बेसिस सेम हो और पावरें मुख्तलिफ हों, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और बेसिस सेम हो और वो दो वैल्यू हमारे पास से डिवाइड हो रही हों, तो उन दोनों की पावरें हमारे पास माइनस होती हैं। यानी कि ए की पावर एक्स ए की पावर -1 है, नीचे ए की पावर पॉजिटिव है। जब इस ए की पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। तो बोथ फैक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस साइन होने की वजह से इनकी पावरें माइनस हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो थर्ड लॉ हमारे पास है जी, वो है अगर ए की पावर एक्स किसी वैल्यू की पावर एक्स ब्रैकेट्स के बाहर किसी पावर डिफरेंट पावर से मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर फ़र्ज़ करें पहले की पावर एक्स है और इसके किसी डिफरेंट पावर वाई से मल्टीप्लाई हो रही हैं और नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास ए की पावर वाई और नेक्स्ट डिफरेंट वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रही हों तो दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो हमारे पास फोर्थ लॉ है इसका एक्सपोनेंट के बारे में, अगर दो बेसिस डिफरेंट हो लेकिन इनके एक्सपोनेंट सेम हों, ताकतें सेम हों लेकिन बेसिस डिफरेंट हों, तो इनके बेसिस को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो बेसिस इनकी एक्सपोनेंट है वो हम सिंगल टर्म में लिख लेते हैं। या आप कॉमन ले लें या आप सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, इनके बेसिस को आप मल्टीप्लाई कर दें। तो ये था हमारे पास फोर्थ लॉ। जो इसका फिफ्थ लॉ है, अगर दो बेसिस डिफरेंट हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन इनके एक्सपोनेंट वो क्या हैं जी, सेम है। एक्सपोनेंट सेम है एंड बेसिस डिफरेंट हैं और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो हम सिंगल टर्म में दोनों की ब्रैकेट्स डाल के लिख लेते हैं, सिंगल टर्म में एज अ सिंगल टर्म्स में। अगर दोनों के बेसिस डिफरेंट है एंड एक्सपोनेंट सेम है और दोनों फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनकी पावरों को सेम एक फैक्टर में लिख सकते हैं, यानी कि ए ओवर बी होल की पावर एक्स। इसे हमने सिंगल डिफरेंट टर्म में था, हमने इन्हें सिंगल टर्म्स में लिख दिया है। तो ये बेसिस हमारे पास 5 लॉ थे। इन 5 लॉ को हम फॉलो करते हुए इनके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में जो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 11। 1.5 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 16 की पावर 2 एंड डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है जी 16 की पावर -1.75। यानी कि दोनों के जो बेस हैं, हमारे पास बेस क्या है जी, इसमें इस क्वेश्चन में बेस क्या है जी 16 है एंड एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट फैक्टर की 2 है एंड सेकंड फैक्टर की जो बेस है वो हमारे पास 16 है एंड एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है जी -1.75। यानी कि इन दो फैक्टर में हमारे पास जो बेसिस है वो सेम है एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर दो फैक्टर की हमारे पास बेस सेम हो एंड और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम दो फैक्टर की पावरों को हम क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इस क्वेश्चन पर जब वैलिड होगा तो हमारे पास बेसिस सेम होंगी तो फैक्टर की वैल्यू ऐड होगी। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 16 2 -1.75, जब 2 -1.75 होगा तो इसका आंसर क्या हो जाए, 16 की वैल्यू 0.25। अब 16 की वैल्यू 0.25 है, हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 0.25। दो फैक्टर की पावर है और पावर की वैल्यू डिफरेंट पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो बोथ पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी।
तो बोथ पावर जो 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास बोथ वैल्यू की वैल्यू 9 की पावर 1/3 एंड 9 की पावर 1/6। सेम क्वेश्चन, बेसिस सेम है और पावरें डिफरेंट है। एक्सपोनेंट दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट है और पावरें डिफरेंट है और बेसिस सेम है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है जी, ए की पावर एक्स एंड ए की पावर वाई, यानी ए एक्स प्लस वाई। अगर बेसिस सेम है एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट की पावरें ऐड होंगी। तो दिस क्वेश्चन में हमारे पास 9 की पावर 1/3 एंड 9 की पावर 1/6 बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो जब एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा जी, 1/3 प्लस 1/6। तो इनमें एलसीएम क्या होगा जी, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है। तो इसके एलसीएम क्या होगा जी हमारे पास 6। 3 को 6 पे डिवाइड किया आंसर 2 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 प्लस 1, तो इसकी आंसर क्या है जी 3/6। तो 3 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1/3, यानी कि 9 की वैल्यू हमारे पास 1/2। 9 की पावर 1/2। 1/2 किसकी पावर होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, यानी कि 3 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 3। तो ये वैल्यू हमारे पास थी 9 की पावर 1/3 एंड 9 की पावर 1/6। दोनों के बेसिस सेम थे, एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, तो हमने एक्सपोनेंट को जस्ट ऐड किया है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है जी 3, इसका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास वैल्यू है जी 4 की पावर 4.2 एंड 4 की पॉइंट 3.7। बोथ फैक्टर हमारे पास से डिवाइड किए हैं। दोनों वैल्यू देखें, दोनों वैल्यू के जो बेसिस हैं वो सेम है। 4 क्या है जी बेस है, 4.2 एंड 3.7 हमारे पास क्या है जी एक्सपोनेंट है। दोनों फैक्टर के बेसिस सेम है एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो इसका फार्मूला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर बोथ फैक्टर के बेसिस सेम हो और पावरें डिफरेंट हो तो वैल्यू इसकी क्या होती है जी, ए की पावर एक्स माइनस वाई। दोनों की वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू में डिफरेंस होगा, यानी कि बोथ वैल्यू हमारे पास माइनस होगा। तो इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है जी, 4 की वैल्यू 4.2 एंड 4 की पॉइंट माइनस 3.35। नीचे वैल्यू इसकी प्लस थी, जब हम ऊपर लेकर तो इसकी वैल्यू माइनस हुई है। तो जब बोथ फैक्टर के बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 4.4 माइनस 3.7। तो जब हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है जी 4.0.5। तो 4 को हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर 2 इंटू 0.5। तो यह क्या हुआ जी, बेस की पावर एक्सपोनेंट की पावर डिफरेंट पावर से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब ए की पावर किसी डिफरेंट पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो वो पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 2 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 होगा। 2 की पावर 1, यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे 3 की पावर 5/3 एंड 3 की पावर 2/3। सेम क्वेश्चन हमारे पास 13 की तरह है, दोनों के बेसिस सेम है, पावरें डिफरेंट है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यानी कि दोनों की पावरें हमारे पास माइनस होंगी। 3 की पावर 5/3, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो इसका साइन हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो जब हम एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 5/3 माइनस 2/3। तो दो वैल्यू हमारे पास माइनस की हो रही है, फ्रिक्शन में है, तो इनका एलसीएम क्या होगा जी, यानी कि इसका एलसीएम हमारे पास सेम वैल्यू है 3 होगा एलसीएम 5 माइनस 2। तो इसका आंसर क्या है जी 5 माइनस 2 3/3। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 आ गया, यानी कि 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्या होता है जी, आंसर सेम होता है 3 होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास वैल्यू है जी 25 की पावर 1/4 की होल की पावर 4, यानी कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होगा जी, ए की पावर एक्स की पावर वाई, यानी कि बोथ पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा जी AXY। जब हम बोथ वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी 25 की पावर 1/8, जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर क्या होगा जी 4/8, यानी कि 1 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 और 8 डिवाइड हो रहे हैं, यानी 1/2। अब 25 की पावर 1/2, 1/2 किसकी पावर है, स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या है जी 25 स्क्वायर रूट। अब 25 स्क्वायर रूट किसके वैल्यू है, ये इज इक्वल टू 5 की होता है।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 है, जिसकी वैल्यू 13 की पावर स्क्वायर रूट 2 एंड होल की पावर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। यानी कि सेम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, ए की पावर एक्स होल की पावर वाई, यानी कि बोथ पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इसका आंसर हमारे पास ए की पावर एक्स वाई होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो 13 की पावर स्क्वायर रूट 2 एंड होल की पावर स्क्वायर रूट 2 बाई 2। ये स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट होने की बुनियाद पर हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि ऐसे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या होगा जी 2 होगा। तो 13 की पावर क्या हमारे पास आंसर आया जी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हुआ, आंसर क्या है ये हमारे पास 1, 13 की पावर 1 इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास वैल्यू क्या है जी 2 की पावर स्क्वायर रूट 3 एंड 7 की पावर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। तो ये ला हमारे पास क्या कह रहा है जी, अगर दोनों के बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है, तो अकॉर्डिंग टू ला अगर बोथ के बेसिस हमारे पास सेम हो लेकिन बेसिस इनके डिफरेंट हों, तो जो बेसिस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो इनकी एक्सपोनेंट है वो हम सिंगल टर्म में लिख लेते हैं, यानी कि ए बी के होल की पावर हमारे पास एक्स। अगर बेसिस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो, पावरें सेम हो लेकिन बेसिस डिफरेंट हो, तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और पावरें जो होती हैं वो सिंगल टर्म में हम लिख लेते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपोनेंट हमारे पास सेम होती है। तो इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इनमें क्या है जी, बेसिस डिफरेंट है एंड एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है। जब बेसिस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ार 14 एंड एक्सपोनेंट हम सिंगल टर्म में लिखेंगे, तो वो सिंगल टर्म में हमारे पास इसकी क्या होगी जी क्यू स्क्वायर रूट 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है जी, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 की पावर 4। अब देखें जी, स्क्वायर रूट जो 2 है डिवाइड डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो किसी क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में नहीं आता है एज इट, तो जब भी आता है हम इसके हमेशा रैशनलाइज करते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 की रैशनलाइज करें, यानी कि स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई भी करें एंड फैक्टर से डिवाइड भी करें, तो पावर एज इट आ जाएगी। जब 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये, जब स्क्वायर रूट 2 को जब हम स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू एज इट हमारे पास 2 आ जाएगी, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड हुआ तो इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 आ गई। अब स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है, हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 2 2 ज़ार हमारे पास 4। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 की पावर स्क्वायर यानी कि 2 की पावर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी 4 होता है। या तो आप स्क्वायर रूट 2 के डिनोमिनेटर में आए तो आप इसके रैशनलाइज कर सकते हैं, या इसका बेसिक एक फार्मूला है कि अगर आपके पास सेम वैल्यू हो, सेम फैक्टर वैल्यू ए हो, वो डिवाइड ए स्क्वायर रूट ए से हो रही हो, तो हमारे पास आप लिख सकते हैं जी एज इट स्क्वायर रूट बाय ए। बोथ वैल्यू अगर आपके पास सेम वैल्यू हो और सेम वैल्यू से वो आपका स्क्वायर रूट से डिवाइड हो रहा हो, यानी कि बी है और नीचे भी बी का स्क्वायर रूट है, सेम वैल्यू है, सेम फैक्टर है, सेम कोफिशिएंट है, तो आप इसे एज इट लिख सकते हैं जी बी का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जिस तरह हम 2 की हमने रैशनलाइज की तो हम इसे लिख सकते थे सादा स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हमारे पास सेम फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसे एज इट स्क्वायर रूट 2 लिख सकते थे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 होल की पावर एक्स। तो देखें जी, बोथ की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है जी, दोनों का स्क्वायर है, यानी कि बोथ की वैल्यू जब हम सिंगल टर्म में स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम इसे इसके पार्ट लिखें तो हम लिख सकते हैं जी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसकी पावर सेम है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर हम
पावर को सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो हम दोनों की वैल्यू को पावर को अलग-अलग लिख सकते हैं। इन्वर्स प्रोसेस हुआ है तो 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग हो गया जी, 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर अलग हो गया, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ जी 6 एंड 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, तो 6 2 3 ज़ार 2 2 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9, तो इसका आंसर क्या है जी 2/3। तो ये थे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, जिसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई किया क्वेश्चन पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द मैथ वीडियोज़।